Hey everyone, welcome to my channel. This is Pragmatic Girl. Welcome you all. It's the second part of my 1000 vocabulary series. So without wasting a time, let's start. My first word is infectious. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सम्मोहक और इरेजिस्टिबल. इरेजिस्टिबल का मतलब होता है जिसको रोका ना जा सके. ओके जैसे कोरोना चल रहा है तो अगर हम किसी भी इन्फेक्शियस पर्सन के पास जाएंगे तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा बिकॉज उसको हम रोक नहीं सकते हैं. कंटेजियस है वो, कंपेलिंग है, इसका सिनोनिम हो जाएगा कंपेलिंग एंड कंटेजियस. इसका एंटोनिम होता है रेजिस्टिबल. ओके जिसको रोका जा सके. एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो जाएगा? हर लाफ्टर ग्रैब्स एवरीवन्स अटेंशन एज इट इज़ गुड एंड इन्फेक्शियस. उसकी लाफ्टर जो थी, उसकी जो हंसी थी, उसने सबका टेंशन ले लिया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लाउड थी और बहुत ज़्यादा सम्मोहक थी. मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एब्रोगेट. एब्रोगेट का मतलब होता है अभिनिषेध. मतलब कोई एग्रीमेंट हो गया, कोई लॉ हो गया, उसको हटाना. ओके रिप्यूडिएट इसका मतलब इसका सिनोनिम हो गया. और इसका एब्रोगेट में देखिए वर्ड है रो एंड गेट. आप इस इमेज में देख सकते हैं ये बच्चा है, काफ़ी सैड है और ये गेट के पास खड़ा हुआ है. क्यों? क्योंकि इसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए वो क्या है, सैड है. तो रो की गेट के पास खड़ा है क्यों? क्योंकि उसको रोका जा रहा है. ओके आप रिलेट कर पाएंगे. ट्रिक है एक ये कि रो की गेट के पास खड़ा है क्योंकि उसको रोका जा रहा है अंदर जाने से. तो एब्रोगेट का मतलब क्या हो जाएगा? रोकना. ओके इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवोक एंड रिपील. इसका एंटोनिम हो जाएगा इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट का मतलब होता है बनाना. इसका एग्जांपल सेंटेंस हो गया द मिनिस्ट्री प्रपोज टू एब्रोगेट द इलेक्टोरल लॉ. तो जो मिनिस्ट्री है वो इलेक्टोरल लॉ को हटाने के लिए प्रपोज किया उसने. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा है वो है रिमार्केबल. रिमार्केबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उल्लेखनीय, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सेप्शनल एंड अमेजिंग. अब देखिए आपको मार्क्स दिख रहे हैं, इसमें देखिए वर्ड है मार्क, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ लोगोस लगाए हैं. तो ये मार्क, ये जैसे मैकडोनल्ड हो गया, एप्पल हो गया, रिबॉक हो गया, ओलंपिक हो गया, तो ये सब एक मार्क्स है. किस चीज़ के मार्क है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, अमेजिंग, एक्सेप्शनल थिंग्स के मार्क हैं. ओके हम इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी. तो हम रिमार्केबल से मार्क याद कर सकते हैं. उल्लेखनीय मार्क इसमें है, उल्लेखनीय एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें, इससे हम याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. तो इसका एग्जांपल सेंटेंस हो गया बोथ ऑफ अस रीचिंग एट द प्लेस एट द सेम टाइम वाज अ रिमार्केबल कोइंसिडेंस. हम दोनों एक ही समय पे एक ही जगह पहुंचे. ये एक रिमार्केबल, एक उल्लेखनीय, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या था? कोइंसिडेंट था, है ना. और नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा नेफेरियस. नेफेरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब कुटिल और विक्ड. अब देखिए यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, एक मदर है जो अपने सन को डांट रही है. क्यों डांट रही है? क्योंकि बोल रही है कि अगर तुम विक्ड हो जाओगे तो सब तुमसे क्या करेंगे? नफरत. नफेरियस में वर्ड आ रहा है ना, नफरत करके, नफेरियस, नफरत. ओके तो आप उसे रिलेट करिए कि नफरत किससे लोग नफरत करते हैं? कुटिल लोगों से. कुटिल जो कुटिल होते हैं उनसे नफरत की जाती है. इसका सिनोनिम हो जाएगा एविल एंड सिंफुल. ओके सिंफुल का मतलब होता है दोषपूर्ण, जिसके अंदर दोष है. इसका एंटोनिम हो जाएगा गुड. अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए नेफेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट. मतलब जो और क्रिमिनल सिंडिकेट होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ क्राइम सिंडिकेट होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, ऐसे लोग जो क्राइम करते हैं. तो वो लोग कैसे होते हैं? नेफेरियस. उनकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं? नेफेरियस होती हैं. मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा है नर्चर. नर्चर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पालन पोषण करना, ब्रिंग अप करना. तो नर्चर से वर्ड आता है नेचर. जैसे ये देखिए पिक्चर में हमें नेचर दिख रहा है ना, ग्रीनरी, वाटर, माउंटेन्स, लैंड. तो ये क्या करती है? हमारा पालन पोषण करती है. हमारा नेचर हमें खाना देती है, पानी देती है, जो भी हमें मिलता है सब नेचर से मिलता है. तो ये हमारा क्या करती है? पालन पोषण करती है. और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टेक केयर ऑफ एंड लुक आफ्टर. तो नेचर से रिलेट कर पाएंगे. नेचर हमारा क्या करता है? पालन पोषण करता है. इसका एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट. नेग्लेक्ट का मतलब कोई भाव नहीं देना, है ना, मतलब कोई ध्यान नहीं देना. इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो गया? आई एम नर्चर्ड बाय माई पेरेंट्स इन एन क्लोज फैमिली. मतलब मैं अपने पेरेंट्स द्वारा पाला पोसा गया मेरी क्लोज निट फैमिली में. ओके नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इंसाइट. इंसाइट एक नाउन है और इसका मतलब होता है अंतर्ज्ञान करना. देखिए गर्ल ये क्या कर रही है? मेडिटेशन कर रही है, अंतर्ज्ञान कर रही है. ओके तो इनसाइट में देखिए वर्ड है इन एंड साइट. ओके साइट का मतलब होता है देखना, इन मतलब अंदर. अंतर्ज्ञान में क्या करते हैं हम लोग? अंदर देखते हैं. तो इससे हम रिलेट कर पाएंगे क्या? अंदर देखना, अपनी अंतरात्मा को देखना कह सकती हैं. उसका इंट्यूशन हो गया, परसेप्शन, अवेयरनेस हो गया. इसका सिनोनिम मतलब अंदर का अंतर्ज्ञान करना. इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्ट्यूजनेस. ऑब्ट्यूजनेस का मतलब होता है डलनेस. कोई डल आदमी हो, कोई उसको कोई लेना देना ना हो, ऐसा कुछ. ठीक है
और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिज माइंड रोज टू प्रीवियसली अटेनेबल हाइट ऑफ इनसाइट। तो अब उसका माइंड जो है वो जो पहले से उसको अप्राप्त वो थी, इनसाइट थी, अंतर्ज्ञान था, उस हाइट तक पहुँचेगा, ठीक है, प्राप्त करेगा, उसको प्राप्त करेगा। फिर नेक्स्ट वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रेसिव। एग्रेसिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मुखर और असर्टिव। देखिए आप ये इमेज में देखिए बच्चा कैसे एग्रेसिव हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एंगर दिखा रहा है ना। तो एग्रेसिव भी पॉजिटिव निगेटिव दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब एग्रेसिव का मतलब होता है किसी बहुत ज़्यादा ईगर होना किसी काम को लेके। जैसे विराट कोहली भी एग्रेसिव है पर वो पॉजिटिव वे में एग्रेसिव है। क्यों? वो अपने मैच को लेके एग्रेसिव होता है कि मुझे इतने स्कोर बनाने हैं तो बनाने हैं। और ये क्यों एग्रेसिव है, इसको कोई काम नहीं करना होगा तो एग्रेसिव है, तो ये निगेटिव वे में एग्रेसिव हो गया। ओके, तो किसी भी काम को लिए पॉजिटिव हो या निगेटिव क्या करना, उसके लिए ईगर होना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना। सिनोनिम होगा फोर्सफुल एंड कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव जैसे स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ओके, इसका एंटोनिम होता है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब साधारण, ओके, बिल्कुल न्यूट्रल इंसान होना। एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया, वी नीडेड मोर ग्रोथ टू परसिव अवर एग्रेसिव एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। हमें ज़्यादा ग्रोथ करने की ज़रूरत है अपने एग्रेसिव स्ट्रेटेजी को दिखाने के लिए। ओके, हमें और ग्रोथ की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्यूट। डिस्प्यूट एक नाउन है जिसका मतलब होता है विवाद। नॉर्मल वर्ड है ये डिस्प्यूट। ओके, अब देखिए ये साइन आपको समझ में आ रहा हो, ये इंडिया, ये चाइना का फ्लैग का साइन है। तो ये इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, सो इट्स अ डिस्प्यूट। और ये सिनोनिम क्या होता है इसका, डिस्कशन एंड डिस्कोर्स। इसका एंटोनिम होता है एग्रीमेंट। डिस्प्यूट का उल्टा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाएगा, देयर इज एन टेररिस्ट डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज। टू कंट्रीज के बीच में टेररिस्ट डिस्प्यूट नॉर्मल है, हमारी न्यूज़ में आता ही रहता है ये। तो ये अभी करंट में चल भी रहा है ये। तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस हो गया। तो हमारा वर्ड क्या था, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एस्केलेट। ओके, ये एक वर्ब है जिसका मतलब तीव्र करना, शोर। अभी इमेज से आपको दिख रहा है वो इंक्रीज़ कर रहा है ना, अपनी प्रोसेस इंक्रीज़ करना, किसी भी चीज़ में इंक्रीज़ करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा रॉकेट एंड शूटअप। रॉकेट एंड शूटअप से हमें समझ में आ रहा है ना, रॉकेट और शूटअप से क्या मतलब, तीव्र करना, इंक्रीज़ करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लंज। उसका जस्ट उल्टा है कि मतलब किसी चीज़ को दबाना, किसी चीज़ को कम करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो जाएगा, द प्राइस ऑफ टिकट एक्सीलेट्स सडनली एंड रैपिडली। तो जो टिकट के प्राइजेस हैं वो अचानक से बढ़े और ज़्यादा तेज़ी से, मतलब क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अचानक और तेज़ी से क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा ट्रांसक्रिप्ट। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रतिलिप, रिटन वर्जन। अब देखिए बायो में हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे बायो हो गया, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उनको क्या बनाते हैं, रफ स्केच बनाते हैं। जैसे ये देखिए डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब के हम रफ स्केचेस बनाते हैं। ओके, रिटन वर्जन बनाते हैं उसका। हमने उन्हें देखा नहीं है, कुछ लोगों ने देखा है, पर तो लोग क्या करते हैं, उसको पेपर पे, कॉपी पे क्या करते हैं, उसका रिटन वर्जन हमें दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि हाँ ये ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। ओके, सो सिनोनिम इज कॉपी एंड प्रिंटेड वर्जन। एंटोनिम इसका हो जाएगा ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जो ये हो गया रिटन वर्जन, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो गया, अ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्ट कम विथ ईच अदर। मतलब एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्ट कम एक दूसरे के लिए आता है, ठीक है। तो दिस माई लास्ट वर्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप watching. Please like, subscribe my video and also comment your valuable feedbacks. Thank you.